Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon हिंदी ग्रामर क्लासेस. वाक्य किसे कहते हैं बताइए. वाक्य किसे कहते हैं बताइए. विशेष क्रम से लिखे या कहे गए सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. अर्थात पूर्ण अभिप्राय को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं. वाक्य किसे कहते हैं बताइए. विशेष क्रम से लिखे या कहे गए सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. अर्थात पूर्ण अभिप्राय को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं. वाक्य किसे कहते हैं बताइए. विशेष क्रम से लिखे या कहे गए सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. अर्थात पूर्ण अभिप्राय को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं. रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं. रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं. रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं. सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य. रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं. रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं. सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य. सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं. उदाहरण लिखिए. जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं. जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं. जैसे सुभाष चंद्र बोस ने पत्र लिखा. लोकमान्य तिलक ने जेल में गीता भाष्य लिखा. संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं. उदाहरण लिखिए. संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं. उदाहरण लिखिए. जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को और या बल्कि अथवा तथा आदि अव्यय शब्दों से जोड़ा दिया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं. जैसे लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य लिखा और जेल में ही रहे. यह विश्व भगवान की कृति है लेकिन जेलें मानव की रचना है. संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं. उदाहरण लिखिए. जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को और या बल्कि अथवा तथा आदि अव्यय शब्दों से जोड़ दिया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं. जैसे लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य लिखा और जेल में ही रहे. यह विश्व भगवान की कृति है लेकिन जेल मानव की रचना है. मिश्र वाक्य की परिभाषा से उदाहरण लिखिए. जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं. जैसे जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं. जैसे लोकमान्य तिलक इतने सहनशील थे कि उन्होंने जेल के कष्टों के बारे में कभी किसी एक शब्द भी नहीं कहा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे जो कि मॉडले जेल में नजरबंद रहे. ओके.